आप देख रहे हैं न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। श्री अयोध्या धाम देश विदेश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र बिंदु 22 जनवरी 2024 से 1800 करोड़ की लागत से बने नव्य भव्य श्री राम मंदिर की चर्चा इन दिनों देश विदेश में है। आने वाले दिनों में रेल, सड़क, एयरपोर्ट, स्वास्थ्य, होटल, रिजॉर्ट जैसी बुनियादी सुविधाओं पर करोड़ों खर्च करके भाजपा सरकार रामनगरी को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाने जा रही है, जिससे देश में घरेलू पर्यटन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। देश की जीडीपी और रोजगार की संभावनाएं भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। अयोध्या धाम में 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या, काशी, प्रयागराज पर्यटन के नए त्रिकोण के रूप में काफ़ी तेज़ी से उभर कर अपना स्थान बना रहा है, जहां प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार यहां हर वर्ष 10 करोड़ तक तीर्थयात्रियों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे यहां पर्यटन तेज गति से बढ़ेगा और दूसरे व्यावसायिक क्षेत्रों में रोजगार की प्रचुर संभावनाएं सामने आएंगी। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को देश के नामी गिरामी उद्योगपति, फिल्मी कलाकार, गीत संगीत के महारथी, विभिन्न क्षेत्रों के महारथियों ने अयोध्या में डेरा डाला। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की सारी बंदिशें टूट गईं। पहले धार्मिक पर्यटन अधिक उम्र के लोगों की पसंद माना जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कुल तीर्थयात्रियों में 80% तीर्थयात्री 15 से 35 वर्ष के युवा पाए गए। अयोध्या का ऑनलाइन सर्वे करने वालों का आंकड़ा प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन लगभग 585% तक बढ़ गया। पहले देश में पर्यटन मानचित्र में दिल्ली, आगरा, जयपुर त्रिकोण पहले था, लेकिन अब अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद यानी 22 जनवरी 2024 के बाद अयोध्या, काशी, प्रयागराज का स्वर्णिम त्रिभुज नए केंद्र के रूप में अचानक उभर कर सामने आया है। खासकर देश के युवा वर्ग को लुभा रहा है। केंद्र सरकार का भी पूरा जोर देश के धार्मिक स्थानों को पर्यटन से जोड़ने पर है। काशी विश्वनाथ धाम, उज्जैन के महाकाल के बाद रामनगरी अयोध्या का उदाहरण सामने है। प्रधानमंत्री ने भी लोगों से देश में ही घूमने का आह्वान किया है, जिससे घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और देश का पैसा देश में ही घूमेगा। साथ ही बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, जिससे सबसे पहला स्थान टूर प्लानर का है, जो ग्राहकों की ज़रूरत के अनुसार टूर की प्लानिंग तो बनाते ही हैं, बल्कि टिकट बनवाने से लेकर गंतव्य तक पहुँचने, वहाँ रुकने, घूमने फिरने तक की सारी व्यवस्थाएँ देखते हैं। पर्यटकों को केवल अपना बजट और दिनों की संख्या बतानी है और यह जानकारी देनी है। इसके बाद ट्रैवल एजेंसी ऑपरेटर के साथ टूर गाइड की भी डिमांड निकलनी स्वाभाविक है। इसके अलावा अगर हम केवल 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन की बात करें तो उस दिन कोई त्यौहार ना होते हुए भी देश विदेश में पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक हिंदुओं ने बड़ी भारी दीपावली मनाई और हजारों करोड़ रुपया बाजार में निकल कर आया। सबसे पहले तो कुम्हारों ने करोड़ों दिए बनाए। अनुमान के अनुसार पूरे साल में 10 करोड़ तक के दिए बिकते हैं, लेकिन केवल 22 जनवरी को 35 करोड़ तक के दिए देश के बाज़ारों में बिके। इसके बाद घी, तेल, रुई, बत्ती की भी करोड़ों में बिक्री हुई। आतिशबाजी देश भर में कितनी हुई इसका कोई आंकड़ा नहीं, फिर भी दीपावली से कई गुना ज़्यादा आतिशबाजी का व्यापार अकेले 22 जनवरी को हुआ। इसके बाद भंडारों की बात करें तो देश के सभी छोटे से लेकर बड़े नगरों में इतने भंडारे हुए कि गिनती करना मुश्किल हो गया। हलवाई ढूंढने मुश्किल पड़ गए। टेंट, टेबल, कुर्सी का व्यापार एक दिन में सुनामी हो गया। दोना, पत्तल, गिलास अरबों खरबों के बिक गए। सब्जी, फल, मिठाई का देश में कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं मिल पाया। फिर भी उस दिन बाज़ारों में सब्जी कम बढ़ गई। मिठाइयों की दुकानों में मिठाई प्रसाद खत्म हो गया। घरों को सजाने का ऐसा जुनून कभी नहीं देखा गया। कुल मिलाकर अकेले 22 जनवरी को देश की अर्थव्यवस्था में ऐसी सुनामी आई जिसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। छोटे से लेकर बड़े तक सभी कारोबारों में बम बम हो रहा था। सर्राफा बाजार में तो बेहिसाब तेजी रही। रामनामी लॉकेट, सिक्कों और अंगूठी की भारी मांग पैदा हो गई। वहीं रामनामी पटके, टोपी, गमछे, कुर्ते भी भारी मात्रा में बिके, जिससे अर्थव्यवस्था में ऐसी तरलता आज़ादी के बाद कभी नहीं देखी गई। अब बात करते हैं केवल अयोध्या में कारोबारी गतिविधियों की, तो 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम की सोने चांदी या सोने की परत चढ़ी मूर्तियों का भंडार खत्म हो चुका था, जिनकी कीमत 5,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक थी। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक यहाँ जमीनों की कीमत पहले के मुकाबले 10 से 20 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। पिछले 5 वर्षों में यहाँ
संपत्तियों की रजिस्ट्री में 80% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। 31,000 करोड़ रुपए से अयोध्या में बुनियादी सुविधाओं के तेजी से विकास से लेकर होटल निर्माण से लेकर वाणिज्यिक आवासिक गतिविधियों में भी भारी तेजी आई है। कुल मिलाकर अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने के बाद देश में पर्यटन के शिखर पर होगी रामनगरी। जानकारों का दावा है कि मक्का में प्रतिवर्ष 2 करोड़ और वेटिकन सिटी में 1 करोड़ श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते हैं, लेकिन अयोध्या में जिस प्रकार पहले दिन ही 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, उसके बाद भी भक्तों की संख्या में निरंतर तेजी जारी है। उसके आधार पर वर्ष के अंत तक रामनगरी अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र बनना तय है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। पहले दिन यहाँ 3 करोड़ से ज़्यादा का दान आया। पूरी संभावना है कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के मुख्यमंत्री के संकल्प को पूरा करने में अयोध्या धाम एक मील का पत्थर साबित होगा। ऐसा दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को वर्ष 2024-25 में 25,000 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन होने की उम्मीद है। दावा तो यह भी है कि अयोध्या में टूरिज्म में होने वाली वृद्धि से उत्तर प्रदेश इस वर्ष लगभग 4 करोड़ रुपए से और ज़्यादा अमीर हो जाएगा, क्योंकि प्रतिवर्ष यहाँ 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ हजारों करोड़ रुपए खर्च करके अयोध्या धाम में निर्मित नए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, टाउनशिप और रोड कनेक्टिविटी के साथ तमाम नए होटलों का निर्माण यहाँ का परिदृश्य काफ़ी कुछ बदल चुका है। कुल मिलाकर अयोध्या धाम की वजह से उत्तर प्रदेश का भारत के मानचित्र पर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में समूचे विश्व में सबसे बड़ा स्थान और ज़्यादा मजबूत हो गया। अगर हम बात करें विश्व की, तो कनाडा के 2 शहरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया। वहीं लंदन के ब्रिटेन में आयोजित कार रैली में 325 से ज़्यादा कारों में हजारों भक्तों के साथ जय श्री राम के नारों ने ब्रिटेन गुंजा दिया। शाम को भी लंदन के तमाम मंदिरों में महाआरती का आयोजन किया गया। लगभग 250 मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, हवन पूजन आदि का भी आयोजन संपन्न हुआ। ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहरों में शुमार सिडनी और वाशिंगटन में भी कार रैली निकाली गई। 100 से ज़्यादा कारों में सवार राम भक्तों के नारों की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। प्रवासी भारतीय रामधुन पर नृत्य कर रहे थे और हाथों में वे रामनामी झंडे पकड़े उठे थे। डेनमार्क में भी श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर्व धूमधाम से मनाया गया। न्यूजीलैंड के मंत्री डेविड सोमोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री राम मंदिर का श्रेय दिया। फ्रांस में एफिल टावर के पास विशाल रथ यात्रा निकाली गई। प्रभु श्री राम की ससुराल नेपाल जनकपुरी में भव्य दीपोत्सव मनाया गया। वहाँ से माता सीता व दामाद श्री राम के लिए सैकड़ों उपहार भी अयोध्या में भेजे गए। अयोध्या श्री राम मंदिर गर्भगृह में प्रधानमंत्री, राज्यपाल मोहन भागवत जी, मुख्यमंत्री जी अयोध्या प्रभु श्री राम की पूजा करते हुए गर्भगृह में। मॉरिशस के मंदिरों में भी हुआ रामायण पाठ और भव्य रूप में मनाया गया दीपोत्सव। मॉरिशस में तो सरकार ने हिंदू कर्मचारियों को 2 घंटे की विशेष छुट्टी भी दी। मॉरिशस में 100 से ज़्यादा स्थानों पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण भी किया गया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करते हुए विमान। अगर देशी विदेशी मीडिया की बात की जाए तो भारत के सभी भाषाओं के अखबार श्री राम मंदिर पर विशेष सामग्री 1 सप्ताह पूर्व से लगातार प्रकाशित कर रहे थे। वहीं बीबीसी ने कहा कि अयोध्या का श्री राम मंदिर वहां देश की पुरानी राष्ट्रवादी हिंदू प्रतिज्ञा को पूरा करता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अयोध्या के मंदिर की फोटो लगाते हुए शीर्षक दिया, नरेंद्र मोदी ने विशाल मंदिर का उद्घाटन किया जो हिंदू फर्स्ट भारत की जीत है। इसके अलावा अमेरिका की मीडिया कंपनी CNN, जापान के प्रमुख अखबार निक्केई, सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम समेत सभी विदेशी प्रमुख अखबारों ने इसे मुस्लिम आक्रांताओं और औपनिवेशिक शक्तियों की सदियों से अधीनता से मानसिक मुक्ति का प्रतीक बताया। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम मंदिर गर्भगृह में पूजन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, RSS प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगर हम श्री राम मंदिर की बात करें तो पूर्ण होने पर यह 3 तल का होगा, जिसमें कुल 392 स्तंभ बनेंगे। मंदिर की निर्माण शैली, कलात्मकता और विशालता भी श्री राम मंदिर की भव्यता बढ़ाने वाली है। मंदिर परंपरागत नागर शैली में बना है। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम 380 फुट, चौड़ाई 250 फुट, ऊंचाई 161 फुट है। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फुट है। प्रवेश पूर्ण में 32 सीढ़ियाँ चढ़कर सिंह द्वार से होगा। चारों ओर आयताकार परकोटा है। मंदिर परिसर में तमाम महर्षियों के भी मंदिर प्रस्तावित हैं। राम भक्त जटायुराज की प्रतिमा भी यहाँ स्थापित होनी है। राम मंदिर में 161 फुट ऊंचे मुख्य शिखर सहित 5 उप शिखरों से भी युक्त होगा। नृत्य मंडप, रंग मंडप, भजन मंडप तथा प्रार्थना मंडप के उप शिखर का निर्माण इसी वर्ष के मध्य तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
मंदिर परिसर की शेष 65 एकड़ भूमि अति सुरुचिपूर्ण, समृद्ध और सुविचारित सांस्कृतिक नगरी के रूप में विकसित की जानी है। निर्माण का यह अभियान दिसंबर 2025 तक पूरा किया जाना है। इसमें यज्ञशाला, अनुष्ठान मंडप, सत्संग भवन, भक्ति टीला, तुलसी नाम से मुक्ता काशी मंच, कौशल्या वात्सल्य मंडल के रूप में श्री राम की लीला पर केंद्रित झांकियों का परिसर, तमाम धर्मशालाएं, विश्रामालय, भरत प्रसाद मंडप, लक्ष्मण वाटिका, सीता रसोई के रूप में विशाल अन्न क्षेत्र, पुष्प वाटिका, नक्षत्र वाटिका आदि विकसित किए जाने हैं। साथ ही महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज और जटायु के मंदिरों की भी स्थापना होनी प्रस्तावित है। कुल मिलाकर कारोबारी गतिविधियों अयोध्या में अपने सर्वोच्च स्तर पर होंगी, जिसमें फूल, पत्ती, माला, दोना, पत्तल से लेकर पेंट, सीमेंट, सरिया तक इतना बिकेगा जिसका रिकॉर्ड रखना मुश्किल हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर अयोध्या धाम से जयपुर, दरभंगा, दिल्ली, चेन्नई, पटना, मुंबई, बेंगलोर और अहमदाबाद के लिए विमान सेवाएं शुरू की जा रही हैं। हम आपको दिखा रहे हैं ड्रोन से लिया गया अयोध्या नगरी का दृश्य। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने नए वित्तीय वर्ष के बजट में अपने धार्मिक एजेंडे को और धार दे दी है। यहाँ 50 करोड़ 150 करोड़ से पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास होगा। अंतर्राष्ट्रीय रामायण तथा वैदिक शोध संस्थान के लिए लगभग 1.5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकार अयोध्या आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं पर 150 करोड़ से ज़्यादा का खर्च करेगी। अयोध्या तीर्थ विकास परिषद के लिए 3 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हम आपको दिखा रहे हैं 22 जनवरी के बाद 23-24 जनवरी में अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के बाहर का दृश्य, जहां लाखों की भीड़ उमड़ी, प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, रस्से टूट गए, लोग संभाले नहीं संभले। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रभु श्री राम मंदिर अयोध्या धाम के बाहर का दृश्य, लोगों की भीड़ इतनी उमड़ी कि प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या आकर के मोर्चा संभालना पड़ा। उसके बाद भी भीड़ आने में कोई कमी नहीं है, भीड़ लगातार आ रही है। चढ़ावा इतना आ रहा है कि गिनती करना मुश्किल हो रहा है। स्टेट बैंक के कर्मचारी आते हैं और चढ़ावे के दान पात्र ले जाते हैं और अपने आप गिनती करते हैं, गिनने की फुर्सत नहीं है। भीड़ पुलिस वालों के संभाले नहीं संभल रही है। स्वयं मुख्य सचिव, गृह सचिव, प्रशासनिक अधिकारी और सर्वोच्च पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी के बावजूद भीड़ संभाले नहीं संभल रही है। राम मंदिर का उत्साह अपने चरम पर है। प्रभु श्री राम मंदिर गर्भगृह के भीतर शासन और प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारियों की मौजूदगी आपको दिखा रहे हैं। उनकी मौजूदगी में प्रभु श्री राम के दरबार में भक्त आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और सुगमतापूर्वक निकल रहे हैं। लगभग सभी को दर्शन हो रहे हैं। प्रशासन सक्रिय है, मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी तक मंदिर के गर्भगृह में मौजूद हैं। भक्तों को सुगमतापूर्वक दर्शन कराने के लिए शासन के सर्वोच्च अधिकारी मंदिर के गर्भगृह के आसपास मंदिर परिसर में मौजूद हैं। भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। लाखों नहीं करोड़ों का दान आ रहा है। ऑनलाइन दान भी बेहिसाब आ रहा है। मंदिर के बाहर अयोध्या धाम स्थित श्री राम मंदिर के बाहर भक्तों की उमड़ती भारी भीड़ का हिंदी न्यूज़ आपको दर्शन करा रहा है। यह भीड़ रोके नहीं रुक रही है। इसी भीड़ के दम पर उत्तर प्रदेश आने वाले वर्षों में देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर धार्मिक पर्यटन केंद्र का सबसे बड़ा केंद्र भी बनने जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है, जिससे कि देश में घरेलू पर्यटन को भारी बढ़ावा मिलेगा। देश का पैसा देश में ही रुकेगा और धार्मिक गतिविधियां, धार्मिक पर्यटन अपने चरम पर होगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। और देश में धार्मिक पर्यटन को घरेलू स्तर पर बढ़ावा देने के लिए शासन ने भी कमर कस ली है। तमाम सुविधाएं बढ़ाने पर जोर है। अयोध्या ही नहीं, अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज में भी धार्मिक पर्यटन बढ़ाने पर काफ़ी जोर हो रहा है।